नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। खबर यूपी के जनपद बलिया बैरिया से है। स्थानीय बाजार स्थित तिराहा पर शनिवार को किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर जाम कर धरना प्रदर्शन कर सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। धरना की सूचना से प्रशासनिक अमला पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे तहसीलदार बैरिया संजय कुमार सिंह, बैरिया कोतवाल धर्मवीर सिंह, चौकी प्रभारी अतुल मिश्रा काफी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचकर किसानों से बातचीत की। किसानों ने कहा कि हमारी जमीन अवैधानिक तरीके से कम दाम पर जबरन लिखाई जा रही है। लेखपाल किसान के घर पहुंचकर उन्हें जल्द से जल्द ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए जमीन रजिस्ट्री करने की धमकी भी दे रहे हैं। लेखपालों का कहना है कि अभी तो कुछ मिल भी रहा है, बाद में बिना पैसे मिले ही रजिस्ट्री करना पड़ेगा। सरकार जमीन का जबरन अधिग्रहण कर आपकी जमीन पर सड़क बनाना शुरू भी कर देगी। किसानों का कहना है कि आदेश जारी होने के 3 वर्ष पहले से जिस क्षेत्र में हमारी भूमि है उस भूमि की अधिकतम खरीद बिक्री का औसत निकालकर उस दर से 4 गुना मुआवजा मिलना चाहिए। तहसीलदार संजय सिंह कोतवाल धर्मवीर सिंह ने धरनारत किसानों को समझाकर बैरिया तहसील के सभागार में एसडीएम आत्रेय मिश्रा से बात करने के लिए तहसील पर चलने को कहा। तहसीलदार के आश्वासन पर किसान अपनी मांगों के समर्थन में प्रशासन के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए बैरिया तहसील पहुंचकर तहसील उप जिलाधिकारी से बात कर अपनी मांगों को दोहराई। एसडीएम ने किसानों को पूर्ण विश्वास दिलाया कि आपकी मांग को जिलाधिकारी से साझा करूंगा। मंगलवार को मुख्य राजस्व अधिकारी के साथ आप किसानों की मुलाकात कराकर मामले का समाधान करने की हर संभव प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर किसान संघर्ष समिति बैरिया के अध्यक्ष धनंजय सिंह, दयाशंकर सिंह, शैलेश सिंह, अनिल सिंह, सुरेश सिंह, दुर्गा चौधरी, दाऊ यादव, राम कुमार चौबे, सुनील सिंह, जनार्दन कुंवर, अभय सिंह, इंद्रजीत पांडे, विजय सिंह, श्री भगवान सिंह, जैनेन्द्र सिंह, शशि सिंह मुन्ना कुंवर, सोनू कुंवर, सुभाष सिंह, नरेंद्र कुंवर सहित सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। न्यूज 9 भारत के लिए बलिया से सुनील यादव की रिपोर्ट। आदेश हुआ उसके कितने दिन पहले से, आप पिछली बार बताए भी थे, कितने दिन पहले से कितने दिन बीच का औसत मूल्य निकाला जाएगा? 12/11 के क्रम में जब 3A का प्रकाशन होता है, भारत के राजपत्र में जब गजट जारी हो गया कि कौन एस्टिमेटेड प्लाट है जिसको हमें अधिग्रहण करना है, उसके क्रम में उस दिन से, जिस दिन 3A का प्रकाशन हुआ, उस दिन से विगत 3 वर्षों के भीतर जो अधिकतम वैल्यू की जमीन बिकी होगी बैनामा पर वो, और जो न्यूनतम वैल्यू के रजिस्ट्री हुई होगी वो, इसका अनुपात निकाला जाएगा, औसत निकाला जाएगा। औसत निकाला जाएगा। जो औसत रेट आएगा वही उचित मूल्य होगा। वही उचित मूल्य होगा कि 4 गुना 3 गुना जैसे कहा जाए? वो उचित मूल्य उस मूल्य का होगा। और यह 4 गुना 2 गुना जो देते हैं ये सोलेसियम कहलाता है, जिसको तोषण राशि कहते हैं। यह किसानों के इच्छा के विरुद्ध उसकी प्रॉपर्टी लेते हैं। इसके एवज में वह कानून बना हुआ है कि हम आपकी इच्छा के बिना आपकी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, इसलिए हम आपको खुश करने के लिए यह अवार्ड दे रहे हैं। अच्छा, इसमें बीच में जिनका ट्यूबवेल है, बाग है, घर है, झोपड़ी है, उन लोगों के लिए क्या कुछ प्लस करके मिलता है? मैं बता रहा हूँ रहा है नहीं, होना क्या चाहिए हम उनसे? वह यही व्यवस्था है कि जो क्षति हो रही है, जो क्षति का मतलब केवल जमीन नहीं है, उसमें अगर फसल खड़ी है तो उसका वैल्यू एक्सपर्ट से निकलवा के वो भी देंगे उसी रेट में जैसे 4 गुना जमीन का देते हैं। अगर मकान है तो मकान का भी उसी वैल्यू से रेट होगा, एक्सपर्ट देगा और उसका 4 गुना या 2 गुना देगा। उसी तरह से अगर किसी का आवास निर्वासी वहाँ रह रहा है, वही एक आसरा है, तो आप उसको एक रेजिडेंस बना के देंगे और साथ में उसको जो अगर उससे कर्महीन हो जा रहा है, कोई रोजगार खत्म हो जा रहा है, तो आपको एक उस परिवार का रोजगार देना है उस एक्ट में। और इतने का अनुपालन करना ही 2013 एक्ट का मान्यता है, यही मांग है। अभी आप लोग जो वहाँ धरनारत थे, वहाँ क्या आश्वासन दे करके तहसीलदार आपको यहाँ बुलाए हैं? वहाँ तो पिछले अपने पत्रक के उपेक्षा के क्रम में हम लोग सड़क पर आए थे, क्योंकि पिछला पत्रक हम लोग दिए थे कि मंगलवार के पहले आप भूमि अधिग्रहण के सक्षम प्राधिकारी से हमारी किसानों की वार्ता करा दें।
क्योंकि पता चले कि हमारी शंका अगर वो समाधान कर लेते हैं तो हमें आंदोलनरत रहने का कोई औचित्य नहीं है। थोड़ी बात करते हैं, लेकिन ये रहेंगे सब लोग बात नहीं करेंगे। हम ना बोलो क्या हमने ना बोलो क्या हाल में किया जा सकता है। साहब हमने के लूटा तो हमने के बोलहु का अधिकार चलिए आप लोगों का सम्मान आगे आगे चलिए। और वो रुके के पति हम तो तुम्हारा सम्मान यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।